नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया जिले को आज विकास की बड़ी सौगात मिली है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने अररिया जिले को आज विकास की बड़ी सौगात मिली है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने जिले के सभी नगर निकायों में 52 योजनाओं का शिलान्यास और 19 योजनाओं का उद्घाटन किया। हजारों करोड़ की इन योजनाओं से शहरी इलाकों में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अनिल कुमार, फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी, नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान परमान सभागार में समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें नगर निकायों के विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद नगर परिषद के सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व पारदर्शिता पर जोर दिया गया। ये कार्यक्रम अररिया के विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। उनकी गरिमामय उपस्थिति में आज ये योजनाएं साकार रूप ले रही हैं और ये भव्य उद्घाटन हो चुका है। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से कुल 52 योजनाओं का शिलान्यास, जिसमें नगर परिषद अररिया में 30 योजनाएं, फारबिसगंज में 1, जोगबनी में 13, नगर पंचायत नरपत का न्यास किया गया है। और उसी यहाँ पे आज हमारे बीच मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद कोई आए हैं? लगभग 13 करोड़ रुपए की सौगात आज अररिया जिला के सभी यूएलबी को मिलाकर देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज नगर विकास आवास को मिला। हमें प्रसन्नता है कि अन्य कई योजना अररिया जिला में चल रहा है। आज आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री समग्र हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। जिला के अंदर कई कार्यक्रम की कई योजना ली गई है। मुख्यमंत्री समग्र से 24, 25, 25, 26 के लिए सबकी समीक्षा की गई और तेजी के साथ उस योजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। सर, नगर परिषद में बहुत समस्या है जिसका निजात नहीं मिल पा रहा है। सर, नगर में जल समस्या है, ठोगना भर पानी। अभी आप जब बाहर खड़े रहे होंगे तो अंदर बैठकर यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन लोगों ने इन विषयों को उठाया है और ड्रेन करके उस पूरे पानी को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए आने वाले दिनों में, कि केवल हम ड्रेनेज ही नहीं करेंगे, उस पानी का उपयोग भी करेंगे। इस प्रकार की योजना अभी बनाई गई है। कुछ दिनों में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख इलीगल वोटरों को नोटिस भेजा है सर, इस पर क्या? इलीगल वोट को नोटिस नहीं भेजना चाहिए क्या? तो अच्छा काम किया है। मान लीजिए कि जो इलीगल है, इलीगल तो हर चीज को आप सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते अभी मेरे से जरा यहाँ कुछ इलीगल हो जाए आप सबसे पहले दिखाइएगा। तो आपको तो इलेक्शन कमीशन जो एक मुहिम चलाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और उसका अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। अन्य चीजों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। कोई आ जाए, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सबको रख रहे हैं, लेकिन मतदान का जहां तक सवाल है उसमें स्पष्ट है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। तो संविधान मानने के वक्त लोग भाग क्यों रहे? और जो इलीगल है उसको अगर नोटिस गया है तो हम समझते हैं चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। सर, टेंडर के बाद 120 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर वर्कआउट नहीं किया जा रहा। किस चीज पर वर्कआउट नहीं हो रहा है? सड़क का सर टेंडर हुआ है, उस पर 120 दिन पार हो गया लेकिन वर्कआउट नहीं। ऐसा जो अभी हमने समीक्षा किया है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर आपके पास कोई हो तो बताइएगा, हम जरूर उसका समाधान। कर ले, आवश्यकता पड़ने पे हम लोग आपसे भी बातें करना। तो अनुरोध होगा
पार्षद महोदय सभी यहाँ जो भी हैं उनसे आग्रह होगा कि आप आ जाएं। आज ये बहुत ही भव्य और दिव्य बेला है कि जब श्री जीवेश कुमार जी हमारे बीच हैं, बिहार सरकार के मंत्री। श्री बहुत बहुत सर का आभार और अभिनंदन हमारे बीच, और ये उनके उपस्थिति में, उनकी गरिमा में उपस्थिति में आज ये योजनाएं साकार रूप ले रही हैं और ये भव्य उद्घाटन हो चुका है माननीय मंत्री जी के कर कमलों से। कुल 52 योजनाओं का शिलान्यास, जिसमें नगर परिषद अररिया में 30 योजनाएं, फारबिसगंज में 1, जोगबनी में 13, नगर पंचायत नरपत का न्यास किया गया है। और उसी यहाँ पे आज हमारे बीच मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद कोई आए हैं? लगभग 13 करोड़ रुपए की सौगात आज अररिया जिला के सभी यूएलबी को मिलाकर देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज नगर विकास आवास को मिला। हमें प्रसन्नता है कि अन्य कई योजना अररिया जिला में चल रहा है। आज आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री समग्र हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, जिला के अंदर कई कार्यक्रम की कई योजना ली गई है। मुख्यमंत्री समग्र से 24-25, 25-26 के लिए सबकी समीक्षा की गई और तेजी के साथ उस योजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। सर, नगर परिषद में बहुत समस्या है जिसका निजात नहीं मिल पा रहा है। सर, नगर में जल समस्या है, ठोंगना भर पानी अभी आप जब बाहर खड़े रहे होंगे तो अंदर बैठकर यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन लोगों ने इन विषयों को उठाया है और ड्रेन करके उस पूरे पानी को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए आने वाले दिनों में, कि केवल हम ड्रेनेज ही नहीं करेंगे, उस पानी का उपयोग भी करेंगे। इस प्रकार की योजना अभी बनाई गई है। कुछ दिनों में उसका प्रभाव आपको देखने सर, टेंडर इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख इलीगल वोटरों को नोटिस भेजा है सर, इस पर क्या? इलीगल वोट को नोटिस नहीं भेजना चाहिए क्या? तो अच्छा काम किया है। मान लीजिए कि जो इलीगल है, इलीगल तो हर चीज को आप सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते अभी मेरे से जरा यहाँ कुछ इलीगल हो जाए आप सबसे पहले दिखाइएगा। तो आपको तो इलेक्शन कमीशन जो एक मुहिम चलाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और उसका अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। अन्य चीजों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, कोई आ जाए सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सबको रख रहे हैं, लेकिन मतदान का जहां तक सवाल है उसमें स्पष्ट है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। तो संविधान मानने के वक्त लोग भाग क्यों रहे? और जो इलीगल है उसको अगर नोटिस गया है तो हम समझते हैं चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। सर, टेंडर के बाद 120 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर वर्कआउट नहीं किया जा रहा। किस चीज पर वर्कआउट नहीं हो रहा है? सड़क का सर टेंडर हुआ है, उस पर 120 दिन पार हो गया लेकिन वर्कआउट नहीं। ऐसा जो अभी हमने समीक्षा किया है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर आपके पास कोई हो तो बताइएगा, हम जरूर उसका समाधान